तो चलो शुरू करते हैं। आज एक नया बिजनेस आइडिया देखते हैं जो 10,000 से शुरू हुआ और 35,000 करोड़ का आज बिजनेस बन चुका है। तो पोटैटो चिप्स का बिजनेस है। आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा कि बालाजी वेफर्स है, उसका बिजनेस चलती है। और जैसे कि लीज है वैसे ही बालाजी वेफर्स अपनी कंपनी बनाई है और वहाँ पे पूरे ऑल ओवर इंडिया में अभी चल रही है। ठीक है, तो इसका अगर हम देखें यहाँ पे ब्लूप्रिंट सबसे पहले आते हैं। तो आप अगर चाहो तो यहाँ से सोर्सेस देख ले सकते हो कि सोर्सेस देख सकते हो कि मैंने ये सारी चीजें कहाँ से ड्रॉ की है। तो एक फोर्ब्स इंडिया का सब जो सबसे मेन सोर्स है वहां से मैंने ड्रॉ किया था, और बाकी ये सारे सोर्सेस है वहां से आप अगर जानना चाहो कि मैंने कहाँ से लिया सोर्सेस तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें लास्ट में हम एक ये देखेंगे कि प्रोसेस ये कैसा है, कि लास्ट में हम इसमें ये देखेंगे कि इसमें कैसे स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस को और कैसे ग्रो कर सकते हैं इंडियन मार्केट में। ठीक है, तो बिजनेस का थोड़ा पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में क्या है कि सबसे पहले हमें उद्यम या फिर जो एमएसएमई होती है उसकी रजिस्ट्रेशन करा लेनी है। ये फ्री होती है और आप कोई भी बिजनेस शुरू करो, मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि वो मैंडेटरी होता है, उद्यम रजिस्ट्रेशन या एमएसएमई की रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब एफएसएसएआई लाइसेंस, ये लाइसेंस कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी खाने पे बेस्ड वीडियो बिजनेस कर रहे हो, कोई भी खाने पे बेस्ड खाने पे बेस्ड बिजनेस शुरू कर रहे हो, कोई भी फूड प्रोडक्ट बिजनेस है, तो आपको एफएसएसएआई लाइसेंस लेनी पड़ेगी। ये बेसिक होती है, स्टेट के लेवल पे भी होती है और सेंट्रल लेवल पे भी होती है, आप जैसे जैसे ग्रो करते हो। ठीक है, फिर आपको एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर आप 40 लाख से ज्यादा का टर्नओवर है तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराओ, या फिर अगर आपको ई कॉमर्स मार्केट में सेल करना है जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ब्लिंकिट, मिंत्रा, एनीवेयर, तो आपको वहां पे जीएसटी की रजिस्ट्रेशन करानी होगी। फिर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, आपको पता है आपका कोई ब्रांड पैकेजिंग का जो नाम है वो कोई आपका ऐसा छीन ना ले, इसलिए यहाँ पे लोग ट्रेडमार्क करते हैं। फिर अगर फैक्ट्री लाइसेंस की बात करें, अगर आपकी बिजनेस छोटी सी शुरू होके अब वो बड़ी हो रही है, एक्सपैंड कर रही है और आपको फैक्ट्री चाहिए, तो उसके लिए आपको एक फैक्ट्री की लाइसेंस बनानी पड़ेगी जहाँ पे 10+ वर्कर्स रहेंगे। ठीक है, और वहाँ बहुत सारी मशीन्स होगी, तो उसके लिए आपको एक फैक्ट्री की लाइसेंस बनानी पड़ेगी। ओके, अब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एनओसी आपको लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप बहुत सारे सामान ऐसे हैं जो फ्राई करोगे। ठीक है, बहुत सारे सामान ऐसे हैं जिनको प्रोसेस करना पड़ेगा, तो उनके लिए ऐसे आपको पॉल्यूशन पीयूसी मतलब जो भी होता है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आपको एनओसी लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ठीक है, एक लास्ट यहाँ पे देख लेते हैं एक और जो रिक्वायरमेंट है, करंट अकाउंट आपका होना चाहिए जो बैंक अकाउंट होता है, उसके लिए आपको उद्यम और एफएसएसएआई के से काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स देख लेते हैं। पीएमएफएमई स्कीम है जो 35% सब्सिडी देगी इसमें। साथ साथ में अगर आपका 10 लाख तक बिजनेस है तो उसमें 35% सब्सिडी है, और अगर आपका फूड मेकिंग बिजनेस है तो भी आपको सब्सिडी मिल जाती है इसमें आराम से। ठीक है, अगर पीएमईजीपी की बात करें तो पीएमईजीपी में हमारा 35% सब्सिडी होती है, और इसमें जो लोन्स है 50 लाख तक का लोन्स मिल जाता है। ओके, मुद्रा लोन्स का अगर हम बात करें तो यहाँ पे 50,000 टू 10 लाख का यहाँ पे हमें लोन मिलता है, जो कि ये बिल्कुल कोलेटरल फ्री लोन है। आप कभी भी यहाँ आराम से जाके ले सकते हो। आपको आपको एक एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, वो एप्लीकेशन से आप जाके ले सकते हो। ठीक है, अब एक और यहाँ पे CGTMSE, यहाँ पे कोलेटरल फ्री है और यहाँ पे क्रेडिट आपको गारंटी मिलेगी। अगर आप बड़े लोन ले रहे हो 2 करोड़ तो कम से कम CGTMSE के बेसिकली यहाँ 2 करोड़ तक का आपको लोन दे सकती है। ठीक है, एक स्टेट इंडस्ट्रियल ई स्टेट स्कीम है। अगर आप गुजरात में अगर यही बिजनेस शुरू करना चाहते हो, जहाँ पे ये जो बालाजी वेफर्स का बिजनेस जो शुरू हुआ था वो बेसिकली गुजरात से ही शुरू हुआ था, अगर आपको वहां पे जाके बिजनेस शुरू करना है तो आपको ये स्टेट इंडस्ट्रियल ई स्टेट स्कीम्स में, जैसे अगर आप मैंने बताया कि गुजरात से हो तो वहां पे भी आपको स्कीम्स कुछ मिल जाती है, गवर्नमेंट वहां प्रोवाइड करती है अगर आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट में बिजनेस शुरू कर रहे हो तो। अगर अब रॉ मटेरियल्स का देख लेते हैं कि आपको प्रोडक्ट कहाँ कहाँ से मिलेगा। जैसे पोटैटोज है, तो पोटैटोज जो है यूपी और वेस्ट बंगाल ये ऑल ओवर इंडिया में हाईएस्ट सेलिंग स्टेट है, हाईएस्ट सेलिंग एंड हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, तो वहां से आप जाके ले सकते हैं। गुजरात भी है, पंजाब भी है, बिहार भी है, तो यहाँ से अगर आप लेते हो डायरेक्ट फार्मर्स से तो आपको सस्ते में पड़ती है वहां पे। ठीक है, और अगर कुकिंग ऑयल की बात करें तो आप बल्क मंगा सकते हो, सप्लायर्स बहुत सारे हैं इंडिया में, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो इंडिया मार्ट में कहाँ से मिल सकता है। ठीक है, स्पाइसेस और फ्लेवरिंग का भी देखें तो उनसे होलसेलर से बात करो और वहां से आप स्पाइसेस मंगा लो, इंडिया मार्ट से मंगा सकते हो। फिर प्रोसेसिंग इक्विपमेंट का अगर हम देखें तो स्लाइसर, फ्रायर, सीजनिंग ड्रम्स, पैकेजिंग मशीन्स, ये सारे इंडिया मार्ट से या उनके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं आप उनसे जाके मिल सकते हो और उनके लिए बात कर सकते हो। ओके, अब अगर पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग जो है हमें पाउचेस बनवाने पड़ेंगे जो आपके आसपास की लोकल जो
शहर में होंगे और उनसे आप जाके बात कर सकते हो कि मुझे पैकेट्स बनवाने हैं, तो उनसे बात करके फूड ग्रेड पैकेट्स बनवाने हैं तो उनसे बात करके आप शुरू कर सकते हो। अब थोड़ा आते हैं इन्वेस्टमेंट पे कि आप कौन कौन से कितने इन्वेस्टमेंट करके इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। अगर बालाजी के जो स्टाइल के तरीके से अगर हम देखें तो उन्होंने 10,000 से शुरू किया था। आप चाहो तो थोड़ा और बढ़ा के 1 लाख तक भी ले जा सकते हो, 10,000 से 1 लाख तक का इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। शुरुआत में आप अपना घर पे ही बैठ के कर सकते हो, स्मॉल बैच से। घर पे बैठ के अपना लोकल वाला एरिया में, या फिर मान लो कि अगर आपकी कोई कैंटीन है तो कैंटीन में आप जाके सेल कर सकते हो, कैंटीन में आप सेल कर सकते हो फ्राइज, जो चिप्स हैं, ठीक है। और स्मॉल स्केल की बात करें तो 5 लाख से 15 लाख तक के बीच में आप शुरू कर सकते हो इन्वेस्ट करके। और वहाँ पे क्या है कि आपके पास एक मशीन होगी, फ्राइंग की मशीन होगी, सीजनिंग की जो मशीन होगी, फिर आप वहाँ से अपना एक डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बना सकते हो। कॉमर्शियल का अगर बात करें तो आप कम से कम 50 लाख से 2 करोड़ तक का आप इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं यहाँ पे आपके लिए फुल्ली ऑटोमेटेड प्लांट रहेगी। यहाँ पे आपका फुल्ली डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, मतलब कि आपने अच्छे से अपना डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क बना लिया है और आप जाके अभी लोगों को सेल करते हो एक नेटवर्क बनाने के बाद, ठीक है। ब्रांडेड पैकेजिंग रहेगी आपकी, ठीक है। और अगर हम देखें तो रेवेन्यू और प्रॉफिट का क्या कहानी रहेगा यहाँ पे। रेवेन्यू का अगर हम बात करें तो ये इंडिया ब्रांडेड स्नैक्स या फिर चिप्स का जो मार्केट है बहुत ही बड़ा मार्केट है और ग्रोइंग स्टेडली, मतलब कि रैपिडली ये बढ़ रहा है, ठीक है। चिप्स का मार्केट कभी नहीं खत्म होने वाला, लोग खरीदेंगे आज भी, फ्यूचर में भी। पास्ट में तो खरीद ही रहे थे, फ्यूचर में भी डेफिनेटली खरीदेंगे, क्योंकि चिप्स एक काइंड ऑफ मिनी स्नैक्स होता है, लोग उसे खरीदते हैं। और इंडिया में स्नैक्स बहुत ज्यादा पसंद है लोगों को। अब स्मॉल स्केल ऑपरेशन पे अगर बात करें जो 10,000 से 1 लाख तक के बीच का था, तो शुरुआत अगर आप करोगे तो 30,000 टू 80,000 मंथली प्रॉफिट आप ले सकते हो, ठीक है। मिड स्केल जो 5 लाख टू 15 लाख तक का था इन्वेस्टमेंट, उसमें 3 लाख टू 8 लाख तक मंथली आप अचीव कर सकते हो। अगर मिनिमम 3 लाख भी अगर आप लेके चले ना, तो 15 लाख में आप 3 लाख का मंथली अचीवेबल है, तो फिर आप समझ लो कि इसको इसको आप 5 मंथ्स में, सिर्फ 5 मंथ्स में कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म पोटेंशियल का अगर हम देखें तो बालाजी का जो जर्नी था, जो 10,000 रुपए से 35,000 करोड़ का बनाया, वो बहुत ही कोई मतलब कोई कैप ही नहीं है इसका। आप कितना अनलिमिटेड तक जा सकते हो, कितना 100 करोड़, कितना 1,000 करोड़ तक जा सकते हो, ठीक है ना, अगर आपने इतना इन्वेस्ट कर दिया तो, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इनका जो सेल्स चैनल है आप कहाँ कहाँ सेल कर सकते हो। अगर मान लो आपकी एक अपनी कैंटीन है, ठीक है, या आप सिनेमा हॉल है अगर आपके शहर में, या फिर कोई स्मॉल मर्चेंट्स है, तो वहां पे आप जाकर सेल कर सकते हो, ठीक है। फिर किराना स्टोर्स में सेल कर सकते हो, लोकल रिटेलर्स को सेल कर सकते हो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बना लो आप, वहां पे उनको सेल करो और वो उनको बोलो कि आप अच्छी अच्छी दुकानों को खोज कर वहां पे जाके सेल करवाएं, ठीक है। फिर अगर मॉडर्न मॉडर्न कोई रिटेल है और या सुपरमार्केट चेन है तो वहां जाके आप दे सकते हो, वहां प्रोडक्ट को अपना प्रमोट कर सकते हो, मार्केटिंग थोड़ा कर सकते हो, ठीक है। ई कॉमर्स है, क्विक कॉमर्स है, ऑनलाइन जो भी होती है वहां पे आप जाके दे सकते हो। अगर हम यहाँ पे इकोसिस्टम की बात करें तो अभी इंडिया में जो स्नैकिंग का सिस्टम है बहुत ही ज्यादा हैबिचुअल है। आप चाहो तो कहीं भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो, कहीं से भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, ये डेफिनेटली बिजनेस चलेगा। अगर रियल और रिलेटेबल फाउंडर की स्टोरी सुने तो आप ये देख सकते हो कि इसने किसने, चंदू भाई ने। तो चंदू भाई ने इस बिजनेस को शुरू किया था और उन्होंने कोई एमबीए नहीं किया, वो बस बेसिकली फिफ्थ फेल थे और उन्होंने ये बिजनेस को शुरू किया और मिलियंस को इंस्पायर किया। अगर हम इसमें देखें तो बालाजी जो था वो एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट को या फिर कोई लोन्स जो था, 15 साल तक इन्होंने कोई लोन नहीं दिया लास्ट 15 ईयर्स में, और ना ही कोई इनके पास कोई एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स आया था, ठीक है। और फिर भी इन्होंने 2500 करोड़ का बिजनेस बना दिया, ठीक है। और कैसे, वो भी इन्वेस्ट करके, ठीक है। तो ये प्रूव करता है कि अगर आप डिसिप्लिन री इन्वेस्ट करते हो तो आप वीसी फंडेड राइवल्स को हटा सकते हो। मतलब क्या हुआ कि अगर आप बिजनेस शुरू किया है और आपका बिजनेस में जो आपका प्रॉफिट बनी है वही प्रॉफिट आप इसी बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दो। और री इन्वेस्ट करने पे आपको क्या है कि आपको फिर ना ही कोई वेंचर कैपिटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी और ना ही कोई बाहर से पार्टनरशिप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब हम इसका थोड़ा देख लेते हैं कि इस बिजनेस को हम कैसे शुरू कर सकते हैं और कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें, अगर जहाँ पे भी आप मान लो कि आपकी कोई एक कैंटीन है, ठीक है, या फिर आपकी कोई छोटी सी दुकान है, हलवाई की दुकान है, तो वहाँ पे आप चाहो तो उस कैंटीन में आप सेल कर सकते हो या फिर हलवाई की दुकान में सेल कर सकते हो, ठीक है। और बिना मतलब कि क्या बोलते हैं, एक छोटे से सिंपल से प्लास्टिक का पैकेजिंग होना चाहिए और जो दिखने में थोड़ा अच्छा लगे, तो वहाँ पे आप जाके सेल कर सकते हो वैसे करके, ठीक है। फिर एक और इसमें और क्या आप कर सकते हो कि बूट स्ट्रैप कर दो।
जो भी आपने कमाया, जो भी आपके पास आया वापस घूम के, वही आप उसी में री इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, ठीक है। अब जैसे कि वो जो चंदू भाई थे, चंदू भाई ने अपना ही बरामदा, घर के बरामदा से शुरू किया था चिप्स बनाने के लिए। ठीक है, और अपने हाथों से वो सब कुछ करते थे। ठीक है। अब जो प्रोडक्ट है उसकी पॉपुलैरिटी को अब क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो उसको कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि अब जहाँ पे आप काम कर रहे हो, जैसे मान लो चंदू भाई थे, वो थिएटर के ओनर से उन्होंने मतलब क्या बोलते हैं, पार्टनरशिपिंग कर ली। और उन्होंने उन्हें बोला कि मुझे और 25 से 30 मर्चेंट्स से बात करवाओ ताकि मैं और एक्सपैंड करो इस चीज को। तो मतलब कि जहाँ पे आप काम कर रहे हो उनसे बात करो, उनसे पार्टनरशिपिंग करो, और लोगों से जुड़ो, और लोगों को ये चीज सेल करो। ठीक है। री इन्वेस्ट अभी हमने बात की, हर एक चीज का उस उन्होंने पूरा पूरा री इन्वेस्ट कर दिया था। ठीक है। इनका एक फिलोसफी थी, बिजनेस गिव्स यू प्रॉफिट, नॉट द अदर वे अराउंड। मतलब इनका ये कहना है कि प्रॉफिट से बिजनेस नहीं होता है, प्रॉफिट बिजनेस नहीं देती है, बल्कि बिजनेस प्रॉफिट देती है ना। तो यहाँ पे बेसिकली ये है कि बिजनेस हमें प्रॉफिट दे रही है और प्रॉफिट हमें बिजनेस नहीं दे रही है। मतलब बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने प्रॉफिट कमा लिया तो हमारा बिजनेस चल पड़ा। नहीं, इनका ये कहना है कि अगर हमारा बिजनेस तभी चलेगा जब हम प्रॉफिट कमाएंगे, और ये प्रॉफिट को फिर से वापस इसी बिजनेस में डालेंगे। तो मतलब क्या हुआ कि बिजनेस तभी चलेगा जब हमारा प्रॉफिट हो रहा है और वो प्रॉफिट को हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और फिर वो हमें प्रॉफिट दे रहा है। तो ऐसे बढ़ बढ़ के आप करोड़ों की कंपनी बना सकते हो। ठीक है। अब अगर तुम ये देखो तो एक छोटा सा लोन लेके भी शुरू कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो 5 लाख का लोन ले लो, गुजरात से हो अगर तो प्लांट खड़ा कर लो एक छोटा सा। ठीक है ना। या फिर अगर होम प्रोडक्शन में भी अगर तुम्हारा एक्सीड कर रहा था तो तुम एक छोटा सा प्लांट शुरू कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तुम मैनुअली शुरू करो, हाथ से सब कुछ कर रहे हो, फिर उसको ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक में लेके जाओ, फिर और एक्सपैंड हुआ बिजनेस तुम्हारा तो फुल्ली ऑटोमेटेड में लेके जाओ, और एक पूरा फैक्ट्री, ब्रांड, प्लांट सब कुछ बना दो वहाँ पे। जैसे डिमांड बढ़ रहा है वैसा वैसा तुम्हें अपग्रेड करता जाना है। ठीक है। अब शुरुआत कैसे करना है कि कहाँ से आप शुरू करोगे? तो जिस शहर में आप रह रहे हो, ठीक है, उस शहर का जो भी रिटेलर्स है, हर एक रिटेलर से जाके बात करो, वहां पे पहले सबसे सब कुछ सेल करो, और फिर वहां से धीरे धीरे एक्सपेंड करो। मान लो अगर आप गुजरात के एक छोटे से शहर में रहते हो, उस शहर में दो, फिर उस डिस्ट्रिक्ट में जाओ, उस डिस्ट्रिक्ट से फिर गुजरात में पूरा दो, फिर पूरा गुजरात से फिर महाराष्ट्र में जाओ, राजस्थान में जाओ, गोवा में जाओ, मध्य प्रदेश में जाओ। ऐसे कर सकते हो आप। फिर क्या है कि कीप द वैल्यू फॉर मनी, फैमिली रन एनुटी। अब ये क्या कह रहा है कि 35,000 करोड़ जो वैल्यूएशन है, वो एक बेसिकली शुरुआत एक इंसान ने किया था, पर बाद में वो फैमिली बेस्ड बिजनेस बन गया, राइट। और सबके लिए ये कंसिस्टेंट था, अफोर्डेबल था, ताकि क्योंकि ये फैमिली बेस्ड था। ठीक है। अब आज के टाइम पे अगर हमें इंडियन मार्केट में चलाना है तो हाइपर लोकल विथ स्मॉल बैच, मतलब कि हमें छोटा बैच से शुरू करना है, कम बनाना है, फिर लोगों को बातों बातों में बताना है कि हमारा ये प्रोडक्ट है, हमने ये सेल किया है, अच्छी रिस्पॉन्सेस आई है लोगों को खाने के बाद। तो ये सब आप शुरू कर सकते हो। ठीक है। फिर आप ऐसो पहला डिस्ट्रीब्यूशन अपना बनाओ, फिर जितना प्रॉफिट है उसी पे री इन्वेस्ट करो, फिर उसको एक्सपैंड करो रीजन बाय रीजन। और जैसे आपने रीजन बाय रीजन एक्सपैंड किया तो आपका मार्केट ऑटोमेटिकली वहां से बढ़ गया, जो आपका बस घर पे बन रहा था। ठीक है। तो आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो, और ये बिजनेस बहुत ही मतलब लाभकारी बिजनेस है, बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगर आपको ये बिजनेस समझ में आए तो आप एक थम्स अप जरूर दें। ठीक है। थैंक यू इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।